बड़ी खबर, नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन आज। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी भरेंगे नामांकन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस मौके पर रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी आज करेंगे नामांकन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रहेंगे मौजूद। तो ऊधम सिंह नगर में नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई दिग्गज नेता होंगे शामिल, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के यशपाल आर्य भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ नामांकन प्रक्रिया में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज भरेंगे अपना नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से आज ऊधम सिंह नगर में नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी आज नामांकन करने के लिए निकलेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज 5 बड़े प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें से 4 कांग्रेस के होंगे और 1 भाजपा का प्रत्याशी होंगे। ऊधम सिंह नगर और सीट की मैं बात करूं तो इसमें प्रकाश जोशी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद होंगे। और अगर मैं बात करूँ भाजपा की तो अजय भट्ट वहाँ से जो नामांकन है आज अपना पत्र भरेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले एक बड़ा रोड शो होगा और उस रोड शो में कई कहा जा सकता है जो कार्यकर्ता होंगे अपना शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा भी आज अपना नॉमिनेशन भरेंगे, जिसमें पहले वो एक रोड शो करेंगे और उसके बाद जो नामांकन मुख्यालय है वहां तक पहुंचकर उसके बाद नामांकन भरेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं पौड़ी गढ़वाल सीट की तो वहां से गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। 11 बजे उनकी जनसभा है, इसके बाद वो सीधा नामांकन के लिए निकलेंगे वहाँ से और उस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद होंगे। और अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार में आज वीरेंद्र रावत का आज नामांकन होना है। तो तमाम कहा जा सकता है कांग्रेस के प्रत्याशी आज 4 सीटों पर अपना नामांकन भरेंगे। आज आखिरी तिथि है और ऐसे में माना जा रहा है कि और भी जो प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी आज अपना पर्चा भर सकते हैं। अब तक की मैं बात करूँ तो 26 नामांकन पूरे हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक अगर मैं बात करूँ तो पौड़ी सीट से हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो प्रत्याशी हैं आज काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। जो बड़े नेता हैं उनका भी दौरा है जगह जगह। अगर भाजपा की मैं बात करूं तो तमाम जो बड़े लीडर्स रहेंगे वो ऊधम सिंह नगर सीट पर रहेंगे, क्योंकि अजय भट्ट का आज नामांकन बनने जा रहा है। तो ऐसे में आज शक्ति प्रदर्शन सभी पार्टियों द्वारा किया जाएगा तमाम सीटों पर और देखने की कोशिश की जाएगी कि जताने की कोशिश की जाएगी कि कितनी पावरफुल उनकी फ़िलहाल जो उनकी पार्टी है उस सीट पर है। क्योंकि अगर मैं 5 सीटों की बात करूँ तो 1 दशक से जो सीट है उस पर भाजपा ने कमल खिलाया है, 2 बार कमल खिलाया है और इस बार भी भाजपा का ये दावा है कि इस बार भी क्लीन स्वाइप वो कांग्रेस को करेगी। लेकिन जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल की सीट में मानूं तो गणेश गोदियाल काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। साथ साथ हरिद्वार में अगर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अगर मजबूती से अपने बेटे को जिताने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी टफ फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता हैं जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो कमज़ोर हुई है। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि आज बड़े नॉमिनेशन होने हैं और उसी के तहत आज बड़े नेता जगह जगह लोकसभा सीटों पर आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो जगह जगह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत की अगर बात करें तो हरीश रावत के नाम को लेकर काफ़ी दिनों से गहमी थी, लेकिन उसके बाद टिकट वीरेंद्र रावत को मिला है। रोड शो करेंगे, कितनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे हरिद्वार सीट से? वीरेंद्र रावत की बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से वो हरिद्वार में एक्टिव थे और इस दौरान उन्होंने कई जो सोशल कार्य हैं वहाँ पर किए हैं। लगातार वो एक्टिव थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यही चाहते थे कि उनके बेटे लड़े। इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव में बात करूँ तो उन्होंने अपनी हरिद्वार ग्रामीण से अपनी बेटी को लड़ाया था अनुपमा रावत और उन्होंने जीत हासिल करी थी। इस बार भरोसा वीरेंद्र रावत पर दिखाया है। कांग्रेस अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक वहाँ से हैं तो वो
कांग्रेस के वोट ले जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि निर्दलियों को एक साथ करने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और साथ साथ जो उनके मूल रूप से जो वोट है, पहले से वोट बैंक है, उन्हें और मजबूती दी जाए और बूथ स्तर में कार्य किया जाए। हरीश रावत अगर इस चुनाव लड़ते, कहीं ना कहीं उनका पहले से नाम आ रहा था प्रत्याशियों में, तो कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव लड़ते तो और भी मजबूत देखने को मिलता। लेकिन फिलहाल वीरेंद्र रावत को जो भाजपा कह रही है, उनका कहना है कि परिवारवाद के तहत वीरेंद्र रावत को लाया गया है, उनको ये टिकट परिवारवाद के तहत मिला है। लेकिन कांग्रेस का भी इसका विपरीत है कि युवा चेहरा हमने दिया है इस बार हरिद्वार की जनता को, और कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस की बूथ स्तर को मजबूत किया जाए और वीरेंद्र रावत को जीत हासिल कराई जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ उधम सिंह नगर से संवाददाता भरत शाह भी जुड़ चुके हैं। जी भरत, जिस तरह से जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उधम सिंह नगर में आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कितनी भारी संख्या में समर्थक दोनों पार्टियों के जुटेंगे? हाँ प्रियंका, देखिए, क्योंकि आज नामांकन होना है और बीजेपी प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, वो भी नामांकन करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, वो भी नामांकन करेंगे। प्रशासन ने एहतियातन दोनों को अलग अलग समय दिया है। पहले बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का नामांकन होना है और उसके बाद प्रकाश जोशी जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनका नामांकन होना है। इसको लेकर प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किए। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हल्द्वानी में थे और बाय हेलीकॉप्टर उन्हें आना था, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया है और बाय रोड हल्द्वानी से रुद्रपुर वो आ रहे हैं। और क्योंकि जो नामांकन होना है, नामांकन का समय है, नामांकन में उन्होंने जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय भट्ट के साथ शामिल होना है। और उसके बाद गांधी पार्क में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जो गल्ला मंडी क्षेत्र है उनका जगह निर्धारण प्रशासन ने किया है, वहां से जुलूस के रूप में नामांकन स्थल तक जाएंगे और फिर वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल है और जिसको देखते हुए प्रशासन ने जहां रूट डाइवर्ट किए कि तमाम लोगों को परेशानी न हो, वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भारी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे, कुछ जगहों पे अलग अलग जगहों पर जिस तरह से प्रत्याशी नामांकन करने के बाद रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उधम सिंह नगर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस तरह की कोई योजना है, कोई आयोजन है? प्रियंका, देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो पहले नामांकन दाखिल करेंगे अजय भट्ट जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, फिर उसके बाद जो गांधी पार्क में जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उसके बाद वो रोड शो पूरे शहर में करेंगे और उसके बाद अपने नामांकन का जो कार्यक्रम है उसका समापन करेंगे। इसी तरह से अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी की बात की जाए तो उनका नामांकन गल्ला मंडी से शुरू होना है, जो शहर से होता हुआ नामांकन स्थल तक जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कहीं ना कहीं रोड शो दोनों नेताओं द्वारा वहां पर यहाँ पर किया जा रहा है और उसको लेकर पूरे दिन आज गहमा गहमी का माहौल बनने की संभावना है। जी बिल्कुल भरत, आप बनी रहिएगा हमारे साथ लगातार तुषार भी बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से अलग अलग सीटों की हम बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार की बात करें या फिर पौड़ी और टिहरी सीट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अब दोनों ही सामने आ चुके हैं और मुकाबला अलग अलग जगहों पर कांटों का देखने का मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको, ताज़ा जो स्थिति बनी हुई है उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव पूरा केंद्र आधारित रहता है और जितने भी मुद्दे या एजेंडा रहते हैं वो केंद्र आधारित रहते हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल जो मोदी लहर है वो भी उत्तराखंड में साफ तौर पर नज़र आ रही है। पल्ला फ़िलहाल कहा जा सकता है कि भाजपा का भारी है। कहीं जगह हमें टफ फाइट्स देखने को मिलेंगी जिसमें पौड़ी और हरिद्वार सीट हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कहा जा सकता है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदले हैं और ऐसे में जो उनके सामने हैं वो भी कहा जा सकता है कि रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा सीट की मैं बात करूँ तो 2009 से लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के, वो दोनों एक जैसे ही रहे हैं। जहाँ पर अगर अजय भट्ट की बात करूँ तो 2009 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 से ही प्रदीप टम्टा जो आज नामांकन भरेंगे वो भी चुनाव लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 3 बार की फाइट करूँ, क्योंकि 2009 से इन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा है। 2009 में प्रदीप टम्टा को जरूर जीत हासिल हुई है, लेकिन 2014 और 2019 का चुनाव प्रदीप टम्टा ने अजय टम्टा ने अपना
चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी को वो सीट दी है। तो कहा जा सकता है कि 2-1 का ये पूरा रेशो चल रहा है। माना जा रहा है कि प्रदीप टमटा और मजबूती से लड़ सकते हैं। क्या वो 2-2 को बराबर कर लेंगे? क्या प्रदीप टमटा इस बार उसको बराबरी में अजय टमटा की जो जीत का आंकड़ा है उसे बराबरी करेंगे, या फिर एक बार फिर 3-1 से जो अजय टमटा है वो उन्हें क्लीन स्वाइप करेंगे? अब देखना होगा, क्योंकि अल्मोड़ा का जो चुनाव है वो भी SC सीट है और ऐसे में उनका भी जो चुनाव है काफ़ी रोचक रहने वाला है। तो गढ़वाल सीट से मैं मानूं तो पौड़ी और हरिद्वार का काफ़ी रोमांच वाला मुकाबला रहने वाला है, सीधा मुकाबला रहने वाला है। वहीं अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो अल्मोड़ा का सीट की जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला रहेगा, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार ये तीनों सीटें रेड स्पॉट हो सकती है। मतलब अत्यधिक जो वोट्स है उसका परसेंटेज गिर भी सकता है, लेकिन फिलहाल भाजपा पूरे प्रदेश में मजबूत मानी जा रही है। जी बिल्कुल तुषार, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भरत भी बने हुए थे। भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।